গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানে যেভাবে পরিবর্তন ঘটেছে সেক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের কাছে দেশটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার হতে চাইছে, কিন্তু বাংলাদেশ কোনো দিকে ঝোঁকেনি। খুব সুন্দরভাবে আলোচনার মাধ্যমে বজায় রেখেছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया कह रहा है कि क्या वजह है कि जनाब बांग्लादेश यूएस और चाइना के बहुत ही ज़्यादा करीब है, यानी चाइना और यूएस इसको बहुत ही ज़्यादा अपने लिए अहम इम्पोर्टेंट साबित कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि हमारे लिए जो बांग्लादेश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? उसके दो तीन कारण हो सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है। नंबर वन तो वजह ये हो सकती है, ये भी एक रीज़न हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश जिस जगह पर है वो बहुत ही जियोग्राफिकली अहम जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है उसकी, अगर हम लोकेशन की बात करें। और नंबर टू ये भी है कि दुनिया की कंज्यूमिंग मार्केट है सबसे बड़ी, और इसके साथ साथ लार्जेस्ट, आप वो कह रहे हैं कि कंज्यूमिंग मार्केट है, और फिर ये दुनिया की बड़ी फास्टेस्ट इकोनॉमी बन चुका है बांग्लादेश। इस वजह से 2035 तक ये भी कह रहे हैं कि 2025 तक सबसे बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट बन जाएगी। नहीं, 2035 तक तो ये जनाब G20 ममालिक में भी आ सकते हैं। सबसे 2035 तक जो टॉप 20 कंट्रीज में इसका नाम आ सकता है बांग्लादेश का। और देखिए बांग्लादेश, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर तो ऑयल भी नहीं है, बांग्लादेश के पास तो इतना गैस भी नहीं है जितना कि अरब ममालिक में है, जितना यूएई या सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज में जितना ज्यादा। क्या वजह है कि यूएस और जनाब जो चाइना है वो इसके लिए लड़ रहे हैं, इसे एक चीज को छीन रहे हैं अपनी तरफ, और ये दुनिया दो भाग में बढ़ चुकी है, मतलब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है दुनिया। देखिए दो ग्रुप बन चुके हैं, एक है यूएसए का और दूसरा है चाइना का। बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने ठीक काम किया हुआ है, एक से अपनी मंडियों में अपनी जो कपड़ा है पोशाक एक्सपोर्ट करता है, यानी अमेरिका में, और चाइना के साथ मिलकर पद्मा ब्रिज बना दिया। बिल्कुल, उनके साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है, और अमेरिका को वो एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। यानी अब बांग्लादेश ठीक कार्ड प्ले कर रहा है, बिल्कुल दोनों तरफ खेल रहा है, विकेट के इस तरफ भी और इस तरफ भी, और अच्छा खेल रहा है। ये दुनिया में देखें सिर्फ दो कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अभी तक स्टेबल हैं, जिनकी किसी के साथ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा इस वक्त, और वो सबके साथ स्टेबल चल रहे हैं। वो एक तो बांग्लादेश और दूसरा टर्की है। और देखें बांग्लादेश का नाम पूरी दुनिया में इस वक्त इस तरह से रोशन हो चुका है कि हर एक के लिए बांग्लादेश सोने की चिड़िया बन चुका है। हर कोई चाहता है कि मेरे बांग्लादेश के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात हों। अमेरिका चाहता है मेरे हों, जापान कहता है मेरे हों, रशिया कहता है मेरे हों, चाइना कहता है मेरे हों, और इंडिया भी दूसरी तरफ कहता है भी हमारे भी बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। हम खुद कहते हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान भी चाहता हूं, हम भी इस वक्त चाहते हैं, पाकिस्तानी चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। क्यों? यही वजह है, यही सवाल है कि क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी है, बांग्लादेश के हालात इस वक्त बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है, और अनकरीब बांग्लादेश जो है वो टॉप 20 कंट्रीज की लिस्ट में भी शामिल होने वाला है। बांग्लादेश को G20 समिट में बुलाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता। बांग्लादेश को बड़े बड़े इवेंट्स में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत नीचे जा रहा है। जो IMF वो बांग्लादेश को तो लोन बासानी दे देता है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं देता। 10% के करीब है जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूं, तो ये पाकिस्तान में नहीं, अभी सिंगल फिगर चल रहा है, अभी डबल डिजिट भी नहीं हुआ बांग्लादेश में। तो 38% जी, पाकिस्तान में 38% है इन्फ्लेशन रेट। 75 साल की रिकॉर्ड टूट गया, बिल्कुल। यानी इतनी ज्यादा महंगाई है हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा जो है इन्फ्लेशन रेट अभी हुआ है पाकिस्तान में। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत महंगा दौर गुजर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन बांग्लादेश का पहले वीडियो देखते हैं कि वेस्ट बंगाल इसके ऊपर क्या कह रहा है। ये दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो किसी भूल में है, किसी और दुनिया में रहती हैं, तो कर लें, क्योंकि इसी चैनल से आपको मिलेगी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स एंड एनालिसिस और रिएक्शन। तो पहले वीडियो, फिर उसके ऊपर बात, रिएक्शन होगा आपसे। जुड़े रहिएगा अंत तक। 3, 2, 1 एंड क्यू। চীন আর যুক্তরাষ্ট্রের সাঁড়াশি চাপ, তার মাঝে আটকে পড়ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। বিশাল চাপে ভারত তো অবশ্যই রয়েছে, বাংলাদেশও রয়েছে। কিভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবার?
চীন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার তুমুল লড়াই। কেউ এক চুলও ছাড়তে রাজি নয় নিজেদের জায়গা। দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের টার্গেট দক্ষিণ এশিয়া। নিজেদের পাল্লা ভারী করতে দড়ি টানাটানি চলছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে দলে টানতে বিছিয়ে রেখেছে লোভনীয় সব ফাঁদ। তাহলে গোটা বিশ্বে রাজ করবে কে? ভারত বাংলাদেশের সামনে সমূহ বিপদ নয় তো? এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকাটা কতটা সহজ হবে? ভারত আর বাংলাদেশ কি পারবে? আর এই সম্পর্কের মাঝেই চিরে চ্যাপ্টা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো। বিশেষভাবে প্রভাব পড়ছে ভারত আর বাংলাদেশে। বর্তমানে দুই দেশের উন্নতি চোখে পড়ার মতো। আন্তর্জাতিক আঙিনায় দুই দেশের অর্থনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে পাশে পেতে চাইছে। ভারতের সাথে চীনের সম্পর্ক আদৌ ভালো নয়। সেক্ষেত্রে চীনের বেশি নজর বাংলাদেশের দিকে। কোয়াডে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন চীনের সাবেক রাষ্ট্রদূত লি জিমিং। তাহলে বাংলাদেশ কোন দিকে বেশি ঝুঁকছে? বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এটা একটা বড় প্রশ্ন। চীনের সঙ্গে মাখো মাখো ভাব হলেও এখনো কিন্তু বাংলাদেশ নিরপেক্ষ অবস্থানেই রয়েছে এবং সেটা দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের। বাংলাদেশ কোনো দেশের সঙ্গে শত্রুতামূলক সম্পর্কে জড়ায়নি। তাই আজও চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান কিংবা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুব ভালো। গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্র যে বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি এমনটা নয়। ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। অপরদিকে চীনের একগুচ্ছ প্রকল্প চলছে বাংলাদেশে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানে যেভাবে পরিবর্তন ঘটেছে সেক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের কাছে দেশটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার হতে চাইছে, কিন্তু বাংলাদেশ কোনো দিকে ঝোঁকেনি। খুব সুন্দরভাবে আলোচনার মাধ্যমে বজায় রেখেছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। সোজা কথায় বলতে গেলে চীন যুক্তরাষ্ট্র তাদের লড়াইয়ের ময়দান হিসেবে বেছে নিয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে। देखा आपने वीडियो और बता रहा है वेस्ट बंगाल के एक वक्त था कि जो हेनरी किसिंजर था फॉरेन सेक्रेटरी, वो कहता था कि ये तो बास्केट केस है, ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये तो जी ही नहीं सकेंगे, अपने आप को ये आगे ले जा ही नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकता बांग्लादेश। लेकिन आज वो ही बांग्लादेश है और उसी बांग्लादेश के साथ जो अमेरिका है अपने अच्छे ताल्लुकात चाहता है, उसी बांग्लादेश को अपनी लॉबी का हिस्सा बनाना चाहता है। आज वही जो अमेरिका है उसकी मंडियों में, उसकी मार्केट्स में बांग्लादेश का कपड़ा सेल हो रहा है। वही बांग्लादेश है जिसको चाइना अपने साथ लगाना चाहता है और पद्मा ब्रिज मिलकर बना रहा है। और यही वजह है कि आज जो बांग्लादेश की नेशनल और इंटरनेशनल फिर फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी कमाल की। बिल्कुल। और वो ऐसे पत्ते फेंकता है जिसके जाल में सभी आ जाते हैं, लेकिन करता वो है जो उसका मन करता है और जो उसकी आवाम के लिए बेहतर होता है वो यही करता है। और इसका सारा जो क्रेडिट है वो तो मैं देना चाहूंगा बांग्लादेश की गवर्नमेंट को। और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि एक कौम ही अपने मुल्क को बनाती है। जी हाँ। और एक कौम ही होती है जो अपने मुल्क को गलत साइड पे भी ले जाती है। लेकिन बांग्लादेश की कौम ने ये साबित किया है कि वो एक जहां होकर एक मुट्ठी की तरह बन के वो सब काम कर सकते हैं। और वो उन्होंने करके दिखाया पूरी दुनिया के सामने। उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन करके आज आपके सामने। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में जो वेस्ट बंगाल मीडिया ने ये, आपका इसके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? क्या वाकई ही इसी तरह है? तो वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई करें, जवाब दें और हम भी उसमें मजीद कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। लें जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।